की आमद है। ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं, इंशाअल्लाह आपको इंतहाई महंगे दामों में मिलेंगी। मुत्तहदा अरब अमारात में 75% डिस्काउंट देना है। नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। रमज़ान की आमद है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुसलमान मुल्क होने के नाते आपको आपके जो ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं, इंशाअल्लाह आपको इंतहाई महंगे दामों में मिलेंगी। हमारे हाजी साहब जिस दुकान पे बैठे होंगे वो अपने रमज़ान में कोशिश करेंगे कि रमज़ान में एक आधा उम्रा ज़रूर करके आएँ और उस उम्रे की जितनी भी कीमत है वो इंशाअल्लाह आपसे वसूल की जाएगी। लिहाजा इस सवाब में आपने हिस्सा डालना है। जितनी भी महंगी कीमत उस दुकान पे बैठे हुए हाजी साहब आपसे मांगें, आप ज़रूर दें, क्योंकि इससे उनका उम्रा जो है वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। बल्कि कोशिश उनकी होगी कि वो आप ही के ज़रिए अपनी हज के पैसे भी निकालें। अच्छा, इस वक्त जो सेठ साहब जो यूँ कह लें कि ताजर साहब जो हैं वो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, यकीनी तौर पे वो बहुत सवाब का काम करने जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। अभी शुरू हो चुकी होगी बल्कि इससे भी बहुत पहले। और उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद इंशाअल्लाह रमज़ान में जो चीज़ें जो आप रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। आप उसके लिए दर दर की ठोकरें खाएँगे, चीनी, दालें, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं, और उसके लिए जो है आपको सऊबतें उठाना पड़ेंगी। तो रमज़ान में कहते हैं जितनी तकलीफ़ें उठाएं उतना सवाब मिलता है रोज़े का। तो रोज़े की हालत में जो आप तकलीफ़ें उठा रहे होंगे उसका सवाब आपको तो मिल ही रहा होगा, लेकिन उस ताजर को भी मिल रहा होगा जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी, जिसकी वजह से आप खजल ख्वार हो रहे होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं जो कि होने जा रही हैं। अब जो बुरी चीज़ें होने जा रही हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम एक मुस्लिम माशरा है, हम इस्लाम पर अमल करते हैं, एक इस्लामी मुल्क है। तो इस्लाम सीधे राह पर चलना आसान नहीं होता, कठिन होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उम्मत मुसलमान जो पाकिस्तान में बसती है उसने इस्लाम पे चलना, इस्लामी त्यौहारों को मनाना इतना कठिन कर दिया है, और वो इस वजह से किया गया ताकि आपको सवाब दारैन हासिल हो, आप लोग सवाब हासिल कर सकें, ढेर से ज़्यादा नेकियां समेट सकें। लेकिन अब आप देखें ना कि इसके बरक्स जो काफरों का माशरा है, वो माशरा है जो कि गैर मुस्लिमों का माशरा है, जो इस्लाम पे यकीन ही नहीं रखते, जो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने पे यकीन नहीं रखते, उसके साथ साथ वो रमज़ान को तो मानते ही नहीं है ना। उन्होंने किस कदर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब एक मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक बिल्कुल यूँ कह लें कि कुफार का मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें बिल्कुल भी इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस मुल्क ने, वहाँ के एक सुपर स्टोर ने और वहाँ के मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स ने रमज़ान पे 25% डिस्काउंट दे दिया। किस कदर ज़्यादती वाली बात है। अब मुसलमान जब तक मुसीबत नहीं उठाएंगे, कठिन रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो उनको वो पुख्ता कैसे होंगे। 25% डिस्काउंट ऑस्ट्रेलिया के सुपर स्टोर्स ने दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख मुसलमान बसते हैं, बहुत कम आबादी है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, पूरा एक बर्रे आज़म है। उसमें से 6 लाख मुसलमान हैं, 90,000 पाकिस्तानी है। ऑस्ट्रेलिया ने उन 6 लाख मुसलमानों के लिए 25% डिस्काउंट दे दिया है, तमाम जो ज़रूरी और फूड और नॉन फूड आइटम्स है उन पर। तो ये एक ज़्यादती कर दी। फिर मैं एक और मुसलमान मुल्क है, वो तो उसने तो मुझे अजीब हैरान कर दिया ना, उस मुसलमान मुल्क के नाज़रीन, वो है यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात। मुत्तहदा अरब अमारात में जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं उनको फूड और नॉन फूड आइटम्स पे हुक्म दिया गया है कि उन्होंने 75% डिस्काउंट देना है। 10 रुपये की चीज़ आपको 2.5 रुपये में मिलेगी, 100 रुपये की चीज़ आपको 25 रुपये में मिलेगी। 75% डिस्काउंट देना, पूरा महीना, पूरा रमज़ान चलेगा। और आप सोच रहे होंगे यार ये क्या कर दिया इन्होंने। सिर्फ खाने पीने के अशिया पे डिस्काउंट नहीं है, जो होम अप्लायंसेस हैं उन पर भी डिस्काउंट है। यानी जो बाकी टेलीविज़न, फ्रिज, माइक्रोवेव अवन, एसी, ये जो बाकी मैं बैठा हूँ कुर्सी पे इस तरह की चीज़ों पे भी डिस्काउंट है। 75% तक डिस्काउंट है, और फूड आइटम्स पे तो है ही है। तो अब ये देखें ना कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यूएई जैसा भी है एक मुस्लिम माशरा है, एक मुस्लिम माशरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक मुस्लिम मुल्क को, अपने मुसलमान लोगों, दोस्तों, भाइयों को, अपने मुसलमान रियाया को इतनी सहूलियात दे दी हैं, तो फिर हम सवाब कैसे कमाएंगे। फिर हम हाजी साहब जो हैं वो रमज़ान में उम्रा करने कैसे जाएंगे। वो देखें ना वो ज़्यादती कितनी बड़ी है। वो जो दुकानदार जिसको 75% डिस्काउंट देना पड़ रहा है,
वो अगर अपने कस्टमर की खाल नहीं उतारेगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा, तो वो उम्रे पे कैसे जाएगा? अब आप ख़ुद फैसला कर लें नाज़रीन कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और अगयार में क्या हो रहा है। मैं अभी ये ख़बर पढ़ रहा था, ये डेली टाइम्स की ख़बर है और आप जान के हैरान हो जाएंगे। लिखा आ जाता है कि यूके हैज़ मोर रमज़ान डिस्काउंट डील्स दैन पाकिस्तान। बरतानिया में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा रमज़ान डील, हमारे यहाँ तो रमज़ान डील आती है ना, हमारे यहाँ अभी देखिएगा आपको कैसे एक समोसे की प्लेट जो है वो कैसे आपको 50 की 150 में मिलेगी, रमज़ान डील हमारे यहाँ आती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एक क्रिश्चियन यानी ईसाइयत डोमिनेटेड माशरा, वहाँ पे रमज़ान डील्स निकलती हैं, और सिर्फ खाने पीने के शाह पे नहीं, अगर आप कपड़े भी ख़रीदने जा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का त्यौहार है, मुसलमानों के लिए मनाया गया, कपड़े भी ख़रीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सब कुछ होता है। अभी होगा क्या, आपको नाज़रीन खज्जल करने के लिए आपको आपकी, हाँ देखो ना, अल्लाह कहता है अपने नफ्स को मारो, उसमें भी पाकिस्तानी माशरा आपको आपकी मदद करता है। कैसे? नफ्स को मारने की मदद तो नहीं करता, इज़्ज़त नफ्स मारने में बड़ी मदद करता है। अभी रमज़ान सबसे रमज़ान बाज़ार लगेंगे, वहाँ पे नफ्स नहीं मरेगा आपका, डोंट वरी, मुझे नहीं उसका नहीं पता। इज़्ज़त नफ्स अगर आपने मरवानी है, अपनी ख़त्म करवानी है, तो वहाँ चले जाइएगा। वहाँ पे आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, गर्मी में लाइनों में लगना पड़ेगा। राशन बांटने वाला भी आपको बड़े धुतकार के बड़े हकीर तरीके से आपको राशन थमाएगा, और फिर वहाँ पे जो है उन सस्ते रमज़ान बाज़ारों में जो चीनी मिल रही होगी, जो आटा मिल रहा होगा, वो आपको चंद टके कम, ज़्यादा नहीं, बहुत कम डिफरेंस होगा, मगर फिर भी आप खजल ख्वार होने के लिए लाइनों में लगेंगे। उसका अलग से सवाब है। अगेन आपने इस्लाम की खातिर एक मुसीबत बर्दाश्त की। तो ये मुझे मुमलकत खुदादाद में मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि आपको इतनी मुसीबतें देते हैं। वो किसी ने कहा था, शायद ये लफ्ज़ थोड़े भारी हो जाएं, कि कम से कम पाकिस्तानियों का तो क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं होना चाहिए। उन्होंने जहन्नम भोग ली है, दे हैव गॉन थ्रू इट। और मैं आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, अशराफिया की बात नहीं कर रहा। अशराफिया के तो यहाँ उसके लिए तो यहाँ भी जन्नत है। तो वो जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगेंगे, वहाँ पे कभी सीएम साहब दौरा कर रहे हो। अच्छा हाँ, एक और बात, कितना एहसान करते हैं हम पे कि अपने एसी वाले कमरे छोड़ के अपनी लग्जरी गाड़ियों से उतर के ये सस्ते रमज़ान बाज़ारों का दौरा भी करते हैं। उसको आपको एहसानमंद होना चाहिए। हम बेसिक नाशुक्री लोग हैं, हमें इतने विजनरी हुक्मरान मिले हैं जो कि दुनिया के बजाय हमारी आखिरत का सोच रहे हैं, और हमें इस्लाम के ऊपर सख्ती से अमल करने की इतनी तलकीन कर रहे हैं कि इस्लाम की इतना सख्त कर दिया उन्होंने हमारे लिए, ताकि हम मुसीबतें बर्दाश्त करें और हमें सवाब मिले। ये डिफरेंस जनाब आपके माशरे में और गैरों के माशरे में, फ़ैसला आपने करना है अल्लाह ने के बाद।